हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो मैंने सेकेंड तक आपको क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन मैंने नोट नहीं किया है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप बुक में देख लेना बेटा। और बुक में देखकर और फिर मैं क्वेश्चन को मैं यहाँ से पढ़ के आपको बता देता हूँ। आप भी अपनी बुक को देख लेना। तो बेटा लिखा है द सम ऑफ डिजिट 2 डिजिट नंबर ऑफ द 9। ये कह रहा है कि दो जो डिजिट हैं उनका अगर सम किया जाए तो 9 है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वेंस द नंबर ऑफ द रिवर्स। अगर उसको चेंजिंग कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो आपका जो आपका नंबर बनना है वो आपका बताना है आपको कि क्या बनेगा। अब इसको करने से पहले पहले आप समझ लो कि क्या है। जैसे हमने लिखा 74 और 74 का अगर मुझे ये 74 लाना है तो ये आपका वंस होता है और ये आपका 10 होता है, ये वाला नंबर आपका। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 10 से ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 70 प्लस 4, 7 प्लस 4 तभी तो आएगा आपका 74। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करते हैं बेटा, एक नंबर जो आपका लेते हैं बेटा, लेट सो नंबर आपका ले लिया बेटा x। ठीक है, अब क्या लेंगे बेटा, 10x ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 10x प्लस y। अब ऐसा क्यों लिया, इसको देखो। जैसे हमने मान लिया कि एक नंबर आपका x है और एक y है। ठीक है, तो इस वाले में अपन ने ये देखा था कि 10 का क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई। तो आप देखोगे बेटा x इंटू 10 प्लस वाई, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो बन जाएगा बेटा 10x प्लस वाई। ये देखो वही चीज अपन ने लिखी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है बेटा, इसका एंड अब आपको क्या करना है कि इसका रिवर्स कर दो। रिवर्स यानी कि बदल दें। तो REVER रिवर्सिंग आपका बन जाएगा बेटा 10 बाई प्लस एक्स। ये आपका हो गया रिवर्स। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो बेटा इसके आगे देखो आप, मैं ये साफ कर देता हूं। तो अब आप देखना बेटा कि अब इसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है इसके क्वेश्चन की, उन्होंने ये कहा है कि x और y का जो क्या है सम है, x प्लस वाई इजिकल टू आपका 9 होना चाहिए। ये है इनकी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है बेटा, पहली कंडीशन हो गई। अब देखो बेटा इनकी सेकेंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो ये आपका जो ये आया है, ये आपका 10x प्लस वाई और 10 बाई प्लस एक्स, यही है ना। तो पहले बोला है आपका दुगना है, सॉरी पहले 9 है ना। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही है। और फिर बाद में आपसे बोला है ट्वेंस यानी कि दुगना, इसमें क्या करेंगे बेटा, अपन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिर आपको नंबर बताना है। देखो इसका इसमें करेंगे बेटा अपना, तो आपका बनेगा 90x प्लस इसका इसमें करेंगे तो 9 बाई। क्लियर है। अब देखो 2 का इसमें करेंगे तो आएगा आपका 20 बाई प्लस 2 का x में करेंगे तो आपका बनेगा 2x। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बेटा x x वाले एक साइड और y वाले एक साइड, जो कि मैं यहां पर कर दे रहा हूं। आप देखोगे क्या लिखा है 90x और ये प्लस के हैं, इस साइड आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 20x इक्वल टू ये आपके 20 बाई है, माइनस के ये आपके हो जाएंगे प्लस के, उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बेटा आपके 9 बाई। अब आप इनको माइनस करोगे तो आपका बचेगा कितना, 70x बराबर इनको माइनस करोगे तो 11 बाई बचेगा आपका। ठीक है,
और अगर अपन को y की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करना है पड़ेगा अपन को, y की वैल्यू निकाल ले। y की वैल्यू निकालते हैं तो अपना बन जाएगा 70x अपॉन 11 इजुकल टू y। ये आपका आ जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। हाँ देखना बेटा, अभी मुझे बताया गया कि सर आपका यहाँ पर ये आपका 2x था, तो आपका यहाँ पर जो 2x था ना, यहाँ पर 20 लिख गया, जिसकी वजह से आपका आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पर आप घटाओगे 88 आएगा बेटा, यहाँ पर भी आपका 88 और 11 से ये 8 बार। तो आप क्या करो बेटा, अपन को एलिगेशन मेथड करना है। तो यहाँ पर आप देखो ये प्लस का है बेटा, इस साइड आ जाएगा आपका, तो 88x माइनस 11x, ठीक है, इक्वल टू में आपका क्या बचा है 0। तो ये आपका बन गया है बेटा सेकेंड। ठीक है, और अब आपको बताया गया है तो 11 बाई है, यहाँ पर x हो गया। अब आपसे कहा गया है कि इसको एलिमिनेशन मेथड से आपको करना है, तो अपन एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट। तो आपने पहला वाला जो समीकरण है वो आपका क्या है, x प्लस वाई इजुकल टू 9, और सेकेंड वाला है आपका 88x माइनस 11y इजुकल टू 0। ठीक है, सही है। तो ये है आपका 1 और ये है आपका सेकेंड समीकरण। तो यहां पर जो होता है उसी का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई 88 का और इसमें मल्टीप्लाई आपका 1 का। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं होता, 1 होता है। तो अपन इसका इसमें करेंगे तो आपका आएगा बेटा 88x, और अपन इसको छोटा भी कर सकते हैं काट के, अगर काट के छोटा करना चाहते हो छोटा भी हो जाएगा आपका, प्लस 88y इजुकल टू आपका बचेगा 9 8 जा, तो 9 8 72, 7 कैरी 9 8 72 और 7, देखना आपके इतने ही होंगे। चेक करो बेटा, मल्टीप्लाई चेक करना, 88 मल्टीप्लाई 9 और 1 का इसमें करेंगे बेटा तो आपका आएगा 88x माइनस 11y इजुकल टू आपका 0। 1 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 0। अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस और ये आपका यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, कट गया आपका। इसको इसको माइनस करेंगे बेटा, कितना आएगा अपना 77 बाई इजुकल टू, और यहाँ पर आपका बचेगा 792, 77 का डिवाइड, तो ये यहाँ पर आपका प्लस और प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 99 हो जाएगा, और 99 से इसको आप काटोगे बेटा तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 8 आ गई। अब अपन क्या करते हैं, इसमें अपन रख के चेक कर लेते हैं बेटा अपनी वैल्यू क्या आएगी इसकी। तो इसको आप देखो, इसको यहाँ पर मैं साफ कर देता हूं। तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुटअप कर लेते हैं इस जगह पर, तो अपन क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। तो फर्स्ट वाले में रख रहे हैं अपन x प्लस वाई इजुकल टू आपका 9, तो x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है, इजुकल टू 9, ये प्लस का है उस साइड चला जाएगा बेटा, तो 9 माइनस 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है आपको, इतना नोट कर लो, फिर मैं उस साइड साफ करके आपको बताता हूँ। तो यहीं पर ही बता देते हैं क्यों अलग साफ करें, यहाँ पर रख लेते हैं अपन पहले वाले में बेटा, तो लेट
10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस वाई, और वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है। तो 10 का इसमें करेंगे आपका 10 प्लस 8, और इसका इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा 18 नंबर। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो वीडियो को आप दोबारा से देख लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ, जो कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मीना वेंट टू द बैंक, मीना क्या गई, बैंक गई टू विथड्रॉ 2000 रुपए, उसने 2000 रुपए विथड्रॉ कराई। फिर इसमें लिखा है बेटा सी आक्स, तो जो 50 रुपए और 100 रुपए के नोट थे आपके। फिर इसने बताया है मीना गेट 25 नोट इन ऑल, यानी कि टोटल जो नोट हैं वो आपके 25 नोट हैं। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स 50 रुपए एंड 100 रुपए के आपको बताना है। तो आपको देखना, मैं आपको बता दूं, लिखते हैं बेटा लेट मी नोट 50 रुपए, 50 रुपए के मान लिए अपन ने एक्स, ठीक है, और एंड नोट आपके 100 रुपए के मान लेते हैं बेटा बाई। क्लियर है? क्लियर है? तो 100 रुपए के बाई है। और अब करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या लिखते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 50 क्या बन जाएगा, 50x प्लस 100 बाई इजुकल टू आपके कितने हैं 2000 नोट है आपके। क्लियर है? ये बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गई है आपकी। ठीक, अब इसने क्या बोला है, आपका जो टोटल जो नोट है वो आपके 25 है। अब क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन क्या है अपनी, कि जो 50 और 100 के जो नोट हैं जो आपके x और y जो हैं आपके x प्लस वाई इजुकल टू आपके 25 है। ये बन गया आपका सेकेंड कंडीशन। बोलो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब आप देखो बेटा इसके आगे, इसको आप काट लो तो नहीं थोड़ा सा नहीं छोटा हो जाएगा, अगर आप काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो इसको। देखना मैं यहाँ पे काट देता हूं इसको, तो आप देखना बेटा जैसे 50 बन जा 50, तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस 52 जा, और इक्वल 50 से इसको काटेंगे तो 40 आ जाएगा आपका, ये आपका। इससे क्या हो गया, ये छोटा सा हो गया। आप अपन क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बेटा इधर ध्यान से, अपन क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट सॉल्विंग लिख लेते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, ठीक है, समीकरण पहला और दूसरा को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 40, एलिगेशन मेथड से करना है अपन को सॉल्व, जो कि आपके बुक में दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू आपका 25। ठीक है, तो ये आपका प्लस है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, इससे क्या हो गया, ये कट गया बेटा आपका, और ये आपका प्लस माइनस होता है बेटा माइनस, इसको माइनस करेंगे तो आपका बचेगा बाई, यहां भी आपका बचेगा 15। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा, 15 आ गई। देखो बेटा यहां तक क्लियर है? देखो बेटा अब बाई की वैल्यू आप चाहे आप सेकेंड वाले में रख लो, चाहे आप फर्स्ट वाले में रख लो, किसी में भी रख लो, तो मैं सेकेंड वाले में रखूंगा बेटा। पुट द वैल्यू ऑफ बाई इक्वेशन सेकेंड
बी गेट। ठीक है, तो सेकेंड वाले में रख रहा हूं मैं। तो यहां पर लिखा है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 15 प्लस 25। अब बेटा ये आपका प्लस का है, उस साइड चला जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा 25 माइनस 15। क्लियर है? तो माइनस करेंगे बेटा तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो x रुपए के आपके 10 है और y रुपए के कितने हैं आपके 15 है। तो देखो बेटा ये आपका क्या है बेटा आंसर है। अब आपका इसका रह गया है लास्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब अपन उसको करते हैं फिर आगे चलते हैं। इसको नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूं बेटा। एक लाइब्रेरी में है जिसका आपका जो फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 डे का और आपका 27 रुपए 7 डे में, और फिर आपको दिया गया है 21 रुपए। तो अब आपसे पूछा गया है कि आपको फिक्स प्राइस आपको बतानी है। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, लेट में आपका फिक्स प्राइस है ना। थ्री डे का है आपका फर्स्ट 3 डे। ठीक है, 3 डे का है ये आपका, क्या मान लेते हैं x। ठीक है, और जो आपका पर डे का है आपका एंड ईच डे का है आपका 22 रुपए, ये मान लिया। ठीक है, अब इसने क्या बोला है आपसे कि अकॉर्डिंग द फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, देखो बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली जो कंडीशन है वो ये कह रहा है आपसे कि 7 डे जो है आपका 7 डे, इसमें लिखा है बेटा आपका 7 डे। तो अपन क्या लिखेंगे 7 डे। तो आप देखोगे बेटा कि फिक्स प्राइस तो आपका x है प्लस अब 7 डे की बोल रहा है तो 3 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा 4 बाई इजिकल टू आपका 27 रुपए। ये आ गई आपकी बेटा आपकी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब देखो बेटा सेकेंड कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन है बेटा x तो आपका फिक्स है ही। अब इसने बोला है बेटा कि आपका 5 डे, तो 5 डे का आपसे बोला गया है। तो आप देखोगे बेटा x तो आपका फिक्स है प्लस ये 5 में से 3 जाएंगे तो आपके क्या बचेंगे 2 बाई इजिकल टू आपका कितना है 21 रुपए। ये आपका हो गया सेकेंड। क्लियर है? बोलो यहां तक आपका क्लियर है? अब देखो बेटा आप कि आप अपन को उसी से सॉल्व करना है आपका एलिगेशन मेथड से। तो अपन क्या करेंगे बेटा, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है आपका x प्लस 4y इजिकल टू 27 और सेकेंड है बेटा x प्लस 2y, लिखा है x प्लस 2y इजिकल टू 21। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस 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 ये कट गया, माइनस करेंगे क्या बचेगा आपका 2y और यहां पर माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा 6। तो y की वैल्यू अपन निकालेंगे बेटा तो 6/2, 2 से काटेंगे 3, तो बेटा y इजिकल टू आपका आएगा 3। बोलो बेटा क्लियर है? अपन क्या करते हैं y की वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं, फिर अपन किसकी निकाल लेंगे x की, दोनों पूछे y और x। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन
किस में रखें, चाहे फर्स्ट वाले में रख लो चाहे सेकंड वाले में, किस में रख के बता दें आपको, सेकंड वाले में रख लें, छोटा है सेकंड वाले में रख लेते हैं बेटा, सेकंड बी गेट। तो सेकेंड वाले में क्या है बेटा, x प्लस 2y इजुकल टू आपका 21 है सेकेंड वाला। तो आप देखो लिखोगे बेटा x प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3 इजुकल टू 21, ठीक। तो x प्लस कितना हो जाएगा 6 इजुकल टू 21, ठीक है। तो अब आप देखना बेटा, इस साइड बता दे रहा हूं मैं आपको, ये प्लस के उस साइड चले जाएंगे तो आपके बन जाएंगे माइनस के 21 माइनस के 6, ठीक है। तो x इजुकल टू आप माइनस करोगे तो आपके बचेंगे बेटा 15। देखो बेटा यही है आपका x और y, क्लियर है, यही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेटा, नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से देखें। और ये आपका एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका चैप्टर 4 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।